वेलकम टू क्रिप्टन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग इस कंपोनेंट को बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस कंपोनेंट को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस पाइप को बनाएंगे, फिर ये दो प्लेट्स हैं इनको बनाएंगे, और उसके बाद इस पाइप को और इसके ऊपर वाली इस प्लेट ट्रायंगुलर प्लेट को। तो पाइप को बनाने के लिए अगर हम डायमेंशन देखें तो यहाँ पर आउटर डाया 80 60 और पाइप की जो लेंथ है वो 94 प्लस 41 है। तो सबसे पहले हम लोग पाइप बनाएंगे और उसके बाद इस प्लेट को बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। क्रिएट न्यू स्केच। पाइप बनाना है तो हम टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे, सर्कल लेंगे 80 बाई 60, यानी कि एक और है 60 का, तो उसको बनाया। बनाने के बाद फिनिश स्केच करेंगे। उसके बाद इसको एक्सट्रूड करेंगे इतने पोर्शन को ऊपर की तरफ 125 से। ये हमारी पाइप बनके रेडी हो गई। ठीक है, अब इस पाइप के बाद इस प्लेट को बनाना है इसके ऊपर। तो इस प्लेट की विड्थ है 14, आउटर डाया है 130, और इसको 130 का आउटर डाया लेके हम एक्सट्रूड कर लेंगे। फिर इसके ऊपर होल है 1 2 3 4 पैटर्न से बना लेंगे। डाया कितना है 10। ठीक है, 105 डाया के वाले सर्कल के ऊपर है ये सर्कल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले सरफेस पे क्रिएट स्केच कर लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं 130 का। सर्कल बन गया 130 का। फिनिश स्केच कर लेते हैं, इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं इतने पोर्शन को, और इसको भी कितने से 14 से ऊपर की तरफ 14 से एक्सट्रूड कर दिया। अब इस सरफेस के ऊपर दोबारा से क्रिएट स्केच करते हैं। क्रिएट स्केच करने के बाद हम सर्कल बना लेंगे। यहाँ पर सर्कल बना लेंगे। कितने का है 10 का है शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 10 का है, तो 10 का सर्कल बना लेंगे। ठीक है, अच्छा इस सर्कल का जो डायमेंशन है वो यहाँ से यहाँ डायमेंशन 105 है। यहाँ से यहाँ की डायमेंशन है 105, तो 105/2 होगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यूज़ करके इसको इस सेंटर को एक लाइन में ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद इस सर्कल को हम क्या करेंगे, पैटर्न कर देते हैं रेक्टेंगुलर। सेंटर पॉइंट कौन सा है ये, और ऑब्जेक्ट कौन सा है ये सर्कल। कितने हैं 4 हैं। इक्वी डिस्टेंस हो गया, बन गया सर्कल। होम पे जाएंगे। अब हम इनको एक्सट्रूड कर लेते हैं। फिनिश करने के बाद एक्सट्रूड किया इसको 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 इसको। ठीक है, डायरेक्शन बदल देते हैं, डायरेक्शन नीचे की तरफ कर देते हैं, डिस्टेंस ऑल कर देते हैं, कट ओके। ठीक है, तो ये प्लेट बन के रेडी हो गई। ठीक है, अब हम दोबारा से नीचे प्लेट बनाने के बजाय हम इसी प्लेट को कॉपी कर देंगे। डिस्टेंस कितनी होगी, टॉप सरफेस से नीचे वाले सरफेस की डिस्टेंस लगभग हो जाएगी आपकी, एक तो 125 है और ये 14 है। ठीक है, 125 और ये 14 है, तो 125 प्लस 14 इतने से हम इसको कॉपी कर देंगे। तो कॉपी कर कमांड कैसे यूज़ होगा वो देख लेते हैं ध्यान से। मॉडिफाई में गए, मॉडिफाई में गए, मूव एंड कॉपी में गए। ठीक है, यहाँ बॉडीज सेलेक्ट कर रहा है ये, तो बॉडीज ये पूरा एक साथ बॉडी सेलेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने जॉइन से इस प्लेट को बनाया था। इस सिलेंडर के ऊपर इस प्लेट को जॉइन कमांड से बनाया था, इसलिए ये पूरी बॉडी सेलेक्ट कर रहा है। अच्छा फेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं, तो फेसेस में क्या है, हमें एक एक करके सारे फेसेस सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो एक काम हम लोग करते हैं, हमने जहाँ ये प्लेट एक्सट्रूड की थी, ये प्लेट हमने यहाँ एक्सट्रूड की थी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन ना करके इसको न्यू बॉडी से कन्वर्ट कर देते हैं। ओके कर दिया। और अब हम जब मूव और कॉपी में जाएंगे तो क्या होगा कि ये बॉडी हमारी देखिए ऑलरेडी ये सेलेक्ट हो रही है, अब अलग अलग हो रही है, सिलेंडर अलग हो रहा है और ये ऊपर वाला अलग हो रहा है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद तुरंत ही क्रिएट कॉपी पे क्लिक करेंगे, एरो को पकड़ के नीचे की तरफ लाएंगे और 125 प्लस 14 ये हमारी डिस्टेंस होगी। अच्छा ये माइनस में होगी,
तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है। और लगाने के बाद हम इसको कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद ये हमारी प्लेट कनेक्ट हो गई। लेकिन थोड़ा सा हम चेक भी कर लेंगे एक बार हम डिस्टेंस वगैरह चेक कर लेंगे, इंस्पेक्ट कर लेंगे मीज़र, ठीक है। तो मीज़र करेंगे, यहाँ से यहाँ की दूरी 125 है, ओके है, इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोज, ठीक है। ये प्लेट हमारी बन के रेडी हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमें बनाना है, ये वाली पाइप। तो इस वाली पाइप को बनाने के लिए हम एक सेंटर एक्सिस ले लेते हैं, यानी एक लाइन ऐसे ले लेते हैं वर्टिकल, और वहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे 127 की, ठीक है। 127 की कर सकते हैं या 122 की कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। 127 की करेंगे। 115 इसका एंगल है यहाँ वर्टिकल से, ठीक है। और 41 डिस्टेंस पे है ये। तो ये लाइन पहले बनाएंगे, यहाँ सर्कल बना के हम पीछे स्वीप कर देंगे। सर्कल कितने का बनाएंगे, एक 60 का और एक 50 का, और उसको स्वीप कर देंगे अंदर की तरफ। तो इस काम को करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट में जाके मिड प्लेन ले लेते हैं। तो अच्छा, मिड प्लेन की ज़रूरत नहीं है, आप अगर ध्यान से देखें, क्रिएट स्केच मैंने किया तो ये जो प्लेन है ये इसका मिड प्लेन ही है। ये जो प्लेन है ये भी मिड प्लेन है, क्योंकि हमने सर्कल जो प्लेट बनाई थी, जो पाइप बनाई थी वो सेंटर से बनाई थी, तो इसलिए सारे मिड प्लेन ही है। तो हम ये सामने वाला फ्रंट प्लेन चूज कर लेंगे। तो ये हम मिड प्लेन पे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो मिड प्लेन पे पहुंचने के बाद हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं इस बॉडी को, ओके कर दिया। लाइन कमांड ली, इसके सेंटर को हमने मिला दिया, ठीक है। उसके बाद एक लाइन यहाँ से कहीं रैंडमली हमने कितने की 127 लेंथ की बना दी, ठीक है। अच्छा, एंगल ऊपर की तरफ दिखा रहा है अभी, तो हम भी इसको रैंडमली यहाँ पर एंगल दे देते हैं कुछ भी। उसके बाद डायमेंशन लेते हैं, इसका एंगल इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना होना चाहिए, 115। अच्छा, 115 इसके वर्टिकल के साथ था, ना कि हॉरिजॉन्टल के साथ था। तो इसके साथ हो जाएगा 115 माइनस 90, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। यहाँ से इसकी जो दूरी है वो दूरी दी हुई है 41, ये हमने सेट कर दिया लाइन को। अगर आप चाहें तो इस लाइन को सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस लाइन को भी सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं बॉडी ऑफ करूं तो ये देखिए आपका इस तरह से बन के आ गया, और बॉडी ऑन करके आप देख लीजिए कि कहाँ बिल्कुल मिड से ये बनता हुआ आ रहा है, ठीक है। ये लाइन मिड सेंटर से ये बनता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको फिनिश स्केच करेंगे और एक प्लेन लेंगे, कंस्ट्रक्ट प्लेन अलोंग पाथ। इस पाथ के अलोंग हम लोग प्लेन ले लेंगे, इस वाले पाथ के अलोंग, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट में जाएंगे, प्लेन अलोंग पाथ, इस वाले पाथ के अलोंग प्लेन ले लेंगे। इस प्लेन को कहीं भी ले सकते हैं, तो मैं टॉप पे बिल्कुल एंड पे लेके ले लूँगा। फिर इस प्लेन पे हम क्रिएट स्केच करेंगे, ठीक है। क्रिएट स्केच करने का किया हमने, और इस वाले पॉइंट पे हमने 60 और 50 का 2 सर्कल बना दिए, 50 के 2 सर्कल बना दिए, ठीक है। बन गया ये। बनने के बाद हम क्या करेंगे, फिनिश स्केच करने के बाद हमें क्या करना है, स्वीप। तो हम स्वीप कमांड लेंगे, ठीक है। प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर प्रोफाइल हमारी ये वाली रहेगी। पाथ सेलेक्ट करना है, पाथ ये रहेगा, ठीक है। इसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर दिया। उसके बाद इसको ओके कर देंगे, ठीक है। ये हमारी पाइप बन के रेडी हो गई। अंदर के साइड पे ये पाइप आ रही है, इस पर क्लिक करिए, डिलीट बटन दबा दीजिए, ये ओके हो गया, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, अब हमारे सामने चैलेंज है, ये ट्रायंगल बनाना है इस सरफेस पे, ठीक है। 10-10 का रेडियस है, ठीक है। R10 बाहर है और R10 बाहर है, R10 बाहर है, और यहाँ पे ये सर्कल्स 10 के हैं और इनके बीच में 110 डिस्टेंस है, और इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में 55 है। इतना डाटा लेके हमें ये बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले
क्रिएट स्केच करेंगे इस वाले प्लेन पे, इस वाले प्लेन पे आ गए। ठीक है, प्रोजेक्ट कर लेते हैं कुछ फीचर्स हम लोग प्रोजेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये वाला सर्कल प्रोजेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें सेंटर वगैरह मिल जाए। मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एक रैंडमली हम एक ट्रायंगल अभी के लिए बना लेते हैं रैंडमली। ठीक है, रैंडमली हमने एक ट्रायंगल अभी के लिए ऐसे ही बना लिया। ठीक है, बनाने के बाद फिलेट वगैरह लगा देते हैं यहाँ पर, इसमें इसमें और इस कॉर्नर पे। कितने का है, 10 का लग गया। अच्छा, सर्कल बना लेते हैं इनके सेंटर पे 10, और 10 का बन गया। अच्छा, अब डायमेंशन वगैरह दे देते हैं। इस सेंटर से इस सेंटर की जो दूरी है वो है 110। ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी है 55। ठीक है, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो सारी लेंथ है इनकी वो इक्वल होनी चाहिए, तो इक्वल में गए, ये इसके साथ इक्वल होना चाहिए, यही इसके साथ भी इक्वल होना चाहिए। तो ये देखिए हमारा सेट हो गया, ये सेट हो गया। ठीक है, अब इसको एक्सट्रूड करना है हमें सिर्फ, तो फिनिश स्केच किया, फ्रंट में गए, देखा कि एक्सट्रूजन कितने से करना है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने 127 यहाँ तक हमने इसको वो किया हुआ है, पाइप बनाई हुई है। तो 15 टोटल है, 10 ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ 10, और अंदर की तरफ कितना बचेगा 5। तो पीछे के साइड पे 5 और अंदर की तरफ 10 एक्सट्रूड करना है। तो देखते हैं एक्सट्रूड कैसे करते हैं। तो एक्सट्रूजन में गए, इस प्रोफाइल को सिलेक्ट किया, वन साइड के बजाय 2 साइड लिया, और ये देखिए 2 एरो आ गए। आगे की तरफ हमें 10 से करना है, और पीछे वाले एरो को पकड़ के पीछे किया, उसको 5 से करना है, ज्वाइन करना है, ओके कर दिया, और ये हमारी पाइप बनके रेडी हो गई। ये पाइप बनके हमारी रेडी हो गई कंप्लीट।